जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका नीलेश डिफेंस कैरियर पर। पिछला जो चैप्टर चला हुआ है हमारा प्रतिशत का चैप्टर चला हुआ है, जिसके अंदर आपके 4 से 5 वीडियोज मैंने करा चुके हैं और नियर अबाउट 75 के आसपास क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आज फिर आपके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो प्रतिशत के, उनको पूरा कराने जा रहे हैं। इसके बाद आपका प्रतिशत जो है बहुत हद तक आर्मी लेवल के एग्जाम पर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आर्मी के अंदर प्रतिशत से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा। तो आज प्रतिशत के जो चलेंगे हम वो लास्ट क्वेश्चंस पर चलेंगे और इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा आपका वो लाभ और हानि का होगा। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर कि पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी 2000 के 20% में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। अब क्या 2000 के 20% में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 500 बन जाए। अच्छा, 2000 का पहला आप निकाल लीजिए 20%। 2000 का जब 20% निकाल लिया हमने, 2000 का 20% हमने निकाल लिया तो ये बना हमारा 20% हटाया तो बटे में गया 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई और 20 का 20 में गुना 400। अब क्या कहा, 2000 का 20% जो आया वो 400 आया। अब इसने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा कि 2000 के 20% में, तो 2000 का 20% हमारा 400 आ गया, कितना बढ़ाया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। अगर कितना हो जाए 500, अब 400 है 500 होना है तो कितना बढ़ा दिया हमने 100 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया 100। अब इसने क्या कहा कि कितने प्रतिशत बढ़ाया, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। अब चेक करो कितना प्रतिशत बढ़ाया हमने, बढ़ाया ये 100 और किस पर बढ़ाया 400 पर और गुणा 100%। 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया और 4 से कटा 4 दूना 8, 2 जीरो 4 पंजा 20। इसका मतलब क्या है 25% बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 25% बढ़ाना पड़ेगा। कितना 25% बढ़ाना पड़ेगा। पहले क्या किया, 2000 का 20% निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 20 का 20 में गुणा 400, यानी कि संख्या क्या है हमारी, 2000 का 20% निकाला हमने तो ये 400 आया। अब 400 को बनाना कितना है भाई, 500 बनाना है तो 100 की वृद्धि करनी पड़ेगी और किस पर किया 400 पर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 4 से कटा 100 को 25 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी तरह का अपना टाइप जो चला हुआ है, 3 क्वेश्चन है, अपने आप भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया आपको, मैंने बताया कि पेन रखो अपने पास और शायद मेरे से पहले भी आप ट्राई कर जाओगे इस क्वेश्चन को करने की, क्योंकि मुझे तो समझाना पड़ रहा है और आपको फटाफट लगाओ क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन का मेथड वही है जो पहला क्वेश्चन कराया अभी कि 5000 के 40%, तो 5000 का 40%, तो 5000 का मतलब गुणा और 40% हटा तो बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 चौक 20, तो मतलब कितना 2000। तो 5000 का 40% जो आया वो 2000 आया। इसने क्वेश्चन के अंदर कहा कि कितना जोड़ दिया जाए, तो 2000 में 2000 के अंदर कितना जोड़ दिया जाए कि कितना बन जाए 3000। तो 2000 में अगर हमने 1000 जोड़ दिया, 2000 से 3000 बनाना, 2000 को 3000 बनाना तो कितना जोड़ना पड़ेगा 1000 जोड़ना पड़ेगा और 1000 किस पर जोड़ना पड़ेगा 2000 पर और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 0 से 0 कट गया और 2 से काट दिया 50%, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 50% जोड़ना पड़ेगा। और सी आंसर दोस्तों आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट फिर चलते हैं, पहले क्वेश्चन को समझा, दूसरे को रिवाइज किया और तीसरे पर परफेक्शन। अगर चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1000 का 30% निकाला तो 2 जीरो कट गई, परसेंटेज है 110 का 30 में गुणा 300 और 300 को बनाना 450, तो कितना 150 जोड़ना पड़ेगा और 150 किस पर जोड़ा 300 पर, 150 300 पर, तो कितना 150 15 45, आपका काट पीट आ जाएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। देखें 1000 रुपए है, 1000 का 30%, 1000 गुणा 30, परसेंटेज हटाया तो बटे में 100, 2 जीरो कट गए, 30 का 10 में गुणा तो 300। अब इसने क्या कहा कि 300 को क्या बनाना है 450 बन जाए
भाई 300 में कितना जोड़े हैं, 300 में कितना जोड़ दिया जाए कि 450 बन जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 150 जोड़ना पड़ेगा। कितना, 150। अब इसने कहा कि कितना बढ़ाया जाए, 150 बढ़ाना पड़ेगा भाई। अब 150 क्या कहा, किन की 450 बन जाए, कि नहीं कि 450 बन जाए। अब 150 बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाया किस पर, 300 पर, और गुणा कर दिया दोस्तों आपने 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3, 5 15 और 0, तो मतलब 50%। और क्या, डी जो है आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला टाइप एक परीक्षा वाला है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 35% छात्र अंग्रेजी में तथा 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। वैसे तो एक ग्राफ के द्वारा भी बनता है, लेकिन आप क्या करें, गणित लिख लो यहां पर। गणित में क्या हुआ, 65% क्या हुए, पास हुए। गणित में कितने पास हुए, 65। दूसरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितने पास हुए, अंग्रेजी में जो पास हुए, क्योंकि डाटा एक ही कंडीशन का चला हुआ है। अगर डाटा पास और फेल का चला हुआ होता, अगर अलग अलग होता, तो क्या तो पास वाला डाटा लेकर आते हम या फेल वाला डाटा लेकर आते। तो 35% छात्र अंग्रेजी में, 65% छात्र गणित में, 35% छात्र अंग्रेजी में तथा 30% दोनों विषय में, दोनों विषय में 30% पास हुए। दोनों विषय में कितने, 30% पास हुए। तो बस इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या है, और ये डाटा जो दिया सारा का सारा पास का दिया, डाटा जो दिया पास का, 65% गणित में, 35% छात्र अंग्रेजी में तथा 30% छात्र दोनों विषय में, दोनों विषय वाले को घटा देना है और बाकी इधर वाली वैल्यू को जोड़ देना है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 65%, 65 में आपने 65% प्लस 35 से 30 घटे तो कितना बचा, 5%, और 65 में 5 जोड़ दे तो 70% विद्यार्थी क्या हुए, पास। और बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, सही है। बी ऑप्शन क्या आपका दोस्तों, सही है। बस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या है, दोनों जब आएंगे तो दोनों वाले को घटा देना है, दोनों वाले को क्या करना है, घटा देना है। चलते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन पर दोस्तों। देखो 35% छात्र गणित में, 25 अंग्रेजी में, 20% दोनों में, तो 35 प्लस 25 और माइनस किया 20 तो कितना, 40% पास हो गए। इसने कहा फेल विद्यार्थी, जब 40 पास हो गए तो फेल कितने बचे आपके, 60% फेल बचे। या देखो लिखो आप इसी कंडीशन को, गणित के बाद क्या लिखा, गणित के बाद लिख दिया आपने अंग्रेजी, गणित के बाद क्या लिख दिया, अंग्रेजी, गणित के बाद लिख दिया आपने अंग्रेजी, और दूसरा आपने क्या लिखा, गणित लिख दिया, अंग्रेजी लिख दिया, और दोनों विषय में, और फिर यहां दोनों लिख दिया। गणित में क्या बोल दिया इसने, 35% छात्र, अंग्रेजी में 25% छात्र, और दोनों विषय में 20% छात्र, दोनों में 20% छात्र। तो क्या करना, दोनों वाले घटा देने हैं भाई। जहां लिखा आएगा दोनों क्या हो गए, दोनों विद्यार्थी या 20% दोनों में क्या हुए, पास हुए, तो दोनों वाले घटाने हैं। 25 से 20 घटाया तो 5 बचा, और ये पास का डाटा चला हुआ है, चेंजिंग भी हो सकता है, डाटा देख लेंगे अपने आप। 35 में से 35 में 5 जोड़ दे तो कितना, 40% छात्र क्या हुए, पास। 40% छात्र क्या हुए, पास। और 40 भी ऑप्शन दिया है, लेकिन लास्ट में पूछ लिया क्या, दोनों विषय में फेल हुए, कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए। अब फेल बताने हमें भाई, टोटल बच्चे थे वो 100% मानते हैं हम। जब 40 पास हो गए तो फेल आ गए, जब 100 में से 40 पास हो गए तो फेल आ गए 60% दोस्तों, फेल आ गए 60%। तो आपका आंसर बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। कल एक बच्चे का मैसेज आया कि सर कुछ मोटिवेशन कीजिए। बेटा दोस्तों मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक सेल्फ मोटिवेशन और एक इंटरनल मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन या बाहर का मोटिवेशन, अगर मान लो मैं आपको 2 बात 4 बात 10 बातें बहुत अच्छी बताता हूं तो आप उससे कुछ टाइम के लिए मोटिवेट हो जाओगे। हो सकता है 1 घंटे के लिए वो मोटिवेट हो सकता है 2 घंटे के लिए मोटिवेट हो सकता है 2 दिन के लिए मोटिवेट हो, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन है आप और आपका परिवार और आपकी हालात।
जो आपने सपना देखा, जिस वर्दी का आपने सपना देखा, उस वर्दी की इमेज को अपने माइंड में फोकस करो और एक पेज पर लिख दो मुझे फौजी बनना है। और वो चीज क्या होगी, वो आपको मोटिवेशन देगी। मोटिवेशन क्या देगा, जब माँ बाप हमारे खेत में जाकर काम कर रहे हैं, या फिर माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, या फिर पैतृक कोई काम कर रहे हैं, और उस काम को करते हुए दिन रात आपके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। जितनी मेहनत वो आपके लिए कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको भी उनके लिए ही करनी है। यही क्या है, यही सेल्फ मोटिवेशन है। अब डिपेंड है कि आप इंटरनल मोटिवेशन मतलब सेल्फ अपना मजबूत है, आपका कॉन्फिडेंस, मोटिवेट ज्यादा है अपने आप से, परिवार की कंडीशन को समझते हैं, हालात को समझते हैं, तो आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेट हो गए। अगर आप बस थोड़ी देर के लिए कोई कहानी सुन ली और चुटकुला कोई सुन लिया तो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो गए और फिर अपने टारगेट को भूल गए। तो मोटिवेशन क्या है, जो आपने टारगेट डिसाइड किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी मेहनत करनी पड़ जाए, दिन रात मैं एक कर दूंगा लेकिन मेरा सपना नहीं टूटना, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए मुझे उस सपने को पूरा करने के लिए। यही क्या है दोस्तों, आपका मोटिवेशन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, देखो हिंदी कहा, हिंदी में क्या कहा 52%, अंग्रेजी में कहा, हिंदी में अंग्रेजी में और दोनों में, हिंदी अंग्रेजी और दोनों, इसने कहा 52% छात्र हिंदी में, 52% छात्र हिंदी में, फिर कहा 42% छात्र अंग्रेजी में, 42% छात्र अंग्रेजी में, और 25% दोनों विषय में फेल हो गए। 25% कितने, दोनों विषयों में कितने परसेंट, 25%। दोनों विषय वालों को क्या करना है भाई, घटा देना है, और क्या हो गए, फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। ये फेल का डाटा चला हुआ है, डाटा हमने कोई चेंज नहीं करना क्वेश्चन में, क्योंकि दिया ही नहीं है, इतने बड़े लेवल का देगा भी नहीं आपसे क्वेश्चन। 2 और 2 4, 5 और 4 9, 94% से माइनस किया 25%, तो 4 से 5 नहीं घटते, इधर से 80, 14 में से 5 गया 9, और 8 में से 2 गया 6, 69%। अब ये क्या आया, फेल का डाटा आया 69%, लेकिन 69% तो इसके अंदर ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन ए, और बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। फेल का डाटा नहीं, लास्ट में जाओ, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए, डाटा किसका पूछा, पास का पूछा, और दिया किसका, फेल का, और 69% ऑप्शन दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जब पास का पूछ लिया तो 100 में से जितने बच्चे फेल हुए हैं 69 माइनस कर दो, 100 में से 69 किया तो 31%, 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 6 गया 3, 31%। तो मतलब सी ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों, सही है। 31% छात्र क्या हुए, पास हुए। चलते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन, इसमें संख्या भी दी कि दोनों विद्यार्थियों की संख्या 90 है, यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या तो कुल विद्यार्थी पूछ लिए। डरने वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन को इसी तरह चले। देखो 40, 25, 20, दोनों में 20, तो कंडीशन देखो, संस्कृत दिया, संस्कृत एक सब्जेक्ट है भाई, और हमारी क्या है, मातृभाषा भी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। और 40% क्या हो गए भाई संस्कृत में, 40% छात्र संस्कृत में, 25% भाई दोनों विषय में नहीं, ये दोनों विषय की जगह 25% या अंग्रेजी कर लो। 25% क्या कर ले, आप अंग्रेजी कर ले। 25% अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी लिख लो भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक है कोई बात नहीं। 25% छात्र किस में, अंग्रेजी में, और दोनों में जो विद्यार्थी, दोनों में क्या, दोनों में दिया कंडीशन, चेक कर लें। 40% छात्र संस्कृत में, 25% मैंने चेंज कर दिया, 25% क्या हुए, अंग्रेजी में पास, अंग्रेजी में, और 20% दोनों में, और 20% क्या हुए, दोनों में। और डाटा किसका चल रहा है, फेल का डाटा चल रहा है। तो 40% छात्र संस्कृत में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, और 20% छात्र दोनों में। हमें क्या करना है, दोनों वाले को घटा देना और बाकी जोड़ देना। तो 40 में 25 जोड़ा तो 65 आ गया, 65% और माइनस 20%, 65 से 20 माइनस किया तो कितना है, 45% आ गया। तो 45% फेल हुए।
परसेंटेज में क्या हुए 45% फेल हुए, और संख्या में दिया इसने यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या 90, परसेंटेज में 45% है, संख्या में 45% का मान 90, तो 1% का वैल्यू निकाल लो आप, 90/45, तो 1% का वैल्यू 2 आ गया, 1% का वैल्यू 2 आ गया दोस्तों। और इसने कहा कुल विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कितने होंगे, परसेंटेज में हमेशा 100 मानेंगे, 1% का मान 2, तो 100% का मान 2 गुणा 100। जब 2 का 100 से गुणा हुआ तो 200, और 200 बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। डरने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में समझते हुए चलते जाएं। पहले अगर नहीं रिवाइज समझ आया तो पहले क्वेश्चन को रिवाइज करें, फिर ध्यान से करते चले जाएं। क्या कहा, 40% संस्कृत में, 20-25% अंग्रेजी, हमने अंग्रेजी कर दिया, और 20% दोनों में फेल क्या हुए, फेल हुए, तो दोनों वाले को घटा दिया। 40 में 20 जोड़ा 65, या 25 से 20 घटा दो 5, और 40 और 5 45% क्या हुए, फेल हुए। और फेल की संख्या दे दी 90, तो 1% 90/45, 45 से 2 बार कट गया, 1% का मान 2, और 100% 2 गुना 100 मतलब 200। लेवल क्वेश्चन का बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप यूपी पुलिस या एसएससी जीडी में चलते तो यहीं इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। आपके लेवल पे सीधा सीधा क्वेश्चन देगा, डरने वाली आपको कोई बात नहीं है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किसी भिन्न के अंश में 140% वृद्धि, अभी अग्निवीर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और हर में 150% वृद्धि करने पर 4/15 भिन्न प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक भिन्न बताओ। पर देखो कोई भी भिन्न, ये x है और ये y है, कोई भी भिन्न x और y से मिलकर बनती है। अंश में जब 140% की वृद्धि किया, जब देखो अंश अपने आप में क्या है 100% है, अंश की वैल्यू अपने आप में क्या है 100% है, हर की वैल्यू अपने आप में 100% है। जब किसी पर वृद्धि करते हैं, जितनी अगर 100 पे 40 की वृद्धि करते 140 होता, लेकिन जब 100 पर 140 की कर रहे, तो 100 पर 140 की कर रहे तो 240% हो गया। और हर में 150% की वृद्धि, जब हर में 150 की वृद्धि की तो 250 हो गया। क्योंकि क्या किया भाई, मैं फिर बताया, जब 100% की, जब 100 में आपने 140 बढ़ाया, जब 100 में 140 बढ़ाया तो कितना हो गया 240, और जब हर में 100 में आपने 150 बढ़ाया तो कितना हो गया 250, 250 हो गया। और ये कह रहा जो वृद्धि करने पर 4/15 भिन्न प्राप्त होती है, जो भिन्न प्राप्त होती है 4/15, परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 कट गया, तो x/y बराबर 4/15, और गुणा का सिंबल, जो संख्या इधर नीचे है वो कहां गई भाई, उधर ऊपर गई सेकंड साइड। जो संख्या इधर नीचे है जब बराबर क्रॉस करेगी तो वही संख्या कहां जाएगी, अप साइड, और ऊपर वाली संख्या कहां जाएगी, नीचे जाएगी। अब ये कटती है वैल्यू तो काट ले, अगर नहीं कटती तो यहीं छोड़ सकते हैं। 4 से कट गया है 4 छिक्का 24, 5 से कट गए 5 तिया 15, और 5 पंजे 25, तो ऊपर बची हमारी वैल्यू 5, और नीचे बची 6 तिया 18, तो 5/18 मतलब सी ऑप्शन क्या है सही है। 5/18 हमारी क्या थी, प्रारंभिक भिन्न थी। दोबारा देखो, भिन्न मान लिया x/y, जब 140% की वृद्धि हुई तो 100 में 140 बढ़ाया तो 240 हो गया। जब y में हर में 150 की वृद्धि हुई तो 100 में 150 बढ़ाया तो 250 हो गया, बराबर 4/15, परसेंट से परसेंटेज 0 से 0, x/y 4/15 गुणा 25 ऊपर गया 24 नीचे आया। इधर बराबर की संख्या जाएगी तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। 4 से कटा 6 बार, और 5 से 5 दिया 15, 5 पंजे 25, तो 5/18 दोस्तों आपका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन, पहले को समझ लिया, पहले को समझ लिया तो अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। भिन्न क्या मान लिया, x/y मान लिया। ये कह रहा 250% की वृद्धि, जब 100 पर 250 बढ़ गया तो कितना हो गया भाई, 350 हुआ। कितना हो गया, 350%, तो अंश 350% हो गया। हर 400 की वृद्धि, जब 100 पर 400 आपने बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 500% हो गया। तो क्या कहा इसने, 7/19 प्राप्त होता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट, 0 से 0 कट, तो x/y बराबर 7/19 गुणा
35 क्या नीचे की वैल्यू कहां गई भाई, 50 ऊपर गया और 35 कहां गया, नीचे। बराबर से उधर संख्या जाएगी तो नीचे की संख्या ऊपर गई और ऊपर की संख्या नीचे है। अब 7 से ये 5 बार कटा, 7 पंजे 35 और 5 से ये 10 बार कटा, तो x बटे वाई बराबर ऊपर जो वैल्यू बची 10 और नीचे जो वैल्यू बची 19, तो 10 बटे 19 प्रारंभिक थी भिन्न थी हमारी, तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी तरह का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा 3% 5% का कितने प्रतिशत है, तो कौन सा 3%, किसका, 5% का, क्या का कितना प्रतिशत है, तो गुणा क्या 100% की। 3 पूछ लिया, सीधा सीधा मतलब क्या, 3 पूछ लिया, 5 का कितने परसेंट है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 5 से कटा, 5 दूनी 10 20 और 20 दिया किया तो 60% है। कितना है 60%। सी ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों सही है। ये प्रतिशत के वो क्वेश्चन थे जो मेरे से पहले शुरुआत में कराने थे कुछ क्वेश्चन, लेकिन वो बाद में आ पाए, और ये आपका प्रतिशत का कॉन्सेप्ट था। आप इसके क्वेश्चंस को लगाइए, नियर अबाउट मैंने 80-85 क्वेश्चन आपको प्रतिशत के करा चुका हूं। अगर मैं ऑफलाइन में कराता हूं तो ज्यादा से ज्यादा 40 45 50 क्वेश्चन तक ही मैं प्रतिशत के कराता हूं। प्रतिशत मैं बता चुका हूं, आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक क्वेश्चन अगर बना तो आपके 2 नंबर बनते हैं, 1 = 2। अगर 2 क्वेश्चन बने तो 4 बनते हैं। अगर जो प्रतिशत के कनेक्टिविटी चैप्टर हैं, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा या साधारण ब्याज या अनुपात, अगर 5 क्वेश्चन बनते हैं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो मतलब 10 नंबर आपके यहां से इन चैप्टर से कंप्लीट होंगे। और अभी मैंने पढ़ाने की शुरुआत की दोस्तों, स्टार्टिंग है मेरी भी, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं इस चीज को। पहले मैं ऑफलाइन बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता था, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे मैं अभी मेरी 20वीं या 21वीं वीडियो है। आपको जो भी आर्मी लेवल का कंसेप्ट होता है, जी आपका मैथ्स का, जीके का, साइंस का या रीजनिंग का, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है, मैं और नीलेश भाई उस सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आपके साथ लेकर चलेंगे। उस चीज की टेंशन हमारी है। मैं हर बार बोलता हूं वीडियो के अंदर कि लेवल, कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि लेवल सर इसमें डाउन है। दोस्तों आर्मी लेवल ज्यादा हाई नहीं आता, और आर्मी का अगर लेवल हाई भी आएगा एग्जाम का तो हम वहां भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन पहले क्या है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, और जब बेसिक नॉलेज आपकी स्ट्रांग होगी तो आप इसको भी क्या करोगे, बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। और लास्ट में फिर बताना चाहूंगा उस दोस्त को, उस भाई को जिसने बोला सेल्फ मोटिवेट भी करो। मोटिवेट तो नीलेश भाई आप लोगों को बहुत करते हैं, और मैंने भी आपको क्या बताया, मोटिवेशन माँ बाप की परिस्थिति है, क्योंकि वो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी दिन रात नहीं, ओनली 2 से 3 घंटे भी, अगर 3 से 4 घंटे भी आपने रेगुलर मेहनत कर ली तो 3 से 4 महीने के अंदर नियर अबाउट 30 क्वेश्चन पर डे नीलेश भाई कराते हैं, और 15 से 20 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। 3 महीने भी क्लास कर लिया आप लोगों ने, या 4 महीने जब तक आपका पेपर नहीं होगा, तो अगर 45 गुना, अगर 4 महीने में कुछ क्लासेस नहीं भी हुई, अगर 100 क्लास भी हुई, तो 4,500 क्वेश्चन दोस्तों आपके बैठ जाएंगे। और 4,500 क्वेश्चन में आपका क्या होगा, इंडियन आर्मी के जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और मिलता हूं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें, अपना रफ नोटबुक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।